नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोच भारत में। मैं चेतन और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक शानदार किताब, गुनाहों का देवता की, जो धर्मवीर भारती ने लिखी है। तो रिया, इस किताब के बारे में तुम क्या सोचती हो? नमस्ते चेतन और सभी श्रोताओं को। हाँ, गुनाहों का देवता सचमुच एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। यह 1949 में प्रकाशित हुआ और 1940 के दशक के इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में सेट है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दिल को छू जाती है, लेकिन साथ ही दुख भी देती है। चेतन, तुम्हें इसकी शुरुआत कैसे लगी? बहुत सटीक कहा रिया। कहानी शुरू होती है हमारे नायक चंद्रकांत यानी चंद्र से, जो एक संवेदनशील और आदर्शवादी छात्र है। वह अपने प्रोफेसर शुक्ला जी का शिष्य है और फिर उसकी जिंदगी में आती है सुधा, प्रोफेसर की बेटी। दोनों के बीच एक गहरा लेकिन अनकहा प्रेम पनपता है। मुझे लगता है कि चंदर का सुधा को देवता मानना इस प्रेम को खास बनाता है। रिया, तुम्हें यह रिश्ता कैसा लगा? बिल्कुल, सुधा चंद्र को अपना देवता मानती है और उनका प्रेम इतना पवित्र है कि यह सामाजिक बंधनों को चुनौती देता है। लेकिन यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। जातिगत अंतर और पारिवारिक दबाव उनके रास्ते में आते हैं। चंदर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता और सुधा को किसी और से शादी करने के लिए कहता है, सोचकर कि यह उसके लिए बेहतर होगा। चेतन, क्या तुम्हें लगता है यह सही निर्णय था? नहीं रिया, मुझे लगता है यह एक बड़ा गलत कदम था। चंदर की निष्क्रियता और उसका यह फैसला कहानी को त्रासद बना देता है। सुधा की शादी हो जाती है और चंदर का दिल टूट जाता है। वह सुधा को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। इस बीच उसकी मुलाकात पम्मी से होती है, जो एक एंग्लो इंडियन लड़की है, और उसका रिश्ता शारीरिक आकर्षण पर आधारित है। रिया, पम्मी का किरदार तुम्हें कैसे लगा? पम्मी का किरदार बहुत दिलचस्प है चेतन। वह चंदर के सुधा के प्रति पवित्र प्रेम के विपरीत एक नया पहलू लाती है। साथ ही बिन्नती, जो सुधा की सहेली है, चंदर के प्रति प्लेटोनिक प्रेम रखती है। ये दोनों किरदार चंदर के जीवन में एक नया आयाम जोड़ते हैं, लेकिन उसका मन हमेशा सुधा की ओर लौटता है। लेकिन चेतन, सुधा की जिंदगी का क्या हुआ? हाँ रिया, सुधा की शादीशुदा जिंदगी सुखी नहीं रहती। उसका जीवन भी दुखों से भर जाता है। चंदर धीरे धीरे समझता है कि प्रेम और वासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो उसके आदर्शवादी विचारों को तोड़ देता है। कहानी का अंत बहुत भावुक है। चंदर और सुधा अपने प्रेम के बोझ तले दब जाते हैं और चंदर अपनी निष्क्रियता को गुनाह मानता है। रिया, तुम्हें इस अंत से क्या लगा? सच कहूं चेतन, यह अंत दिल को छू गया। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान, नैतिक द्वंद्व और सामाजिक बंधनों की कहानी है। धर्मवीर भारती की लेखन शैली इतनी खूबसूरत है कि हर पात्र की भावनाएं साफ महसूस होती हैं। ये उपन्यास हमें प्रेम और जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा रिया। गुनाहों का देवता न केवल एक किताब है, बल्कि एक अनुभव है। तो दोस्तों, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस किताब के बारे में सुनना चाहते हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सोच भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट इस जर्नी में हमारी मदद करेगा। तब तक के लिए नमस्ते।